बेटा हम डिस्कस कर रहे थे प्लांट टिश्यूज़ का। तो प्लांट टिश्यूज़ में हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स का, ठीक है ना, वो हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था। फ्लो चार्ट हमने दोनों के बना दिए थे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का। तो आगे उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद कहाँ कहाँ होते हैं वो बताया था मैंने आपको, फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो, है ना, यू कैन सी इन योर फ्लो चार्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज़। राइट नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का अगर फ्लो चार्ट आप सामने रख के उसमें देख सकते हो, परमानेंट टिश्यू का पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा होते हैं, है ना। परमानेंट टिश्यू को हम फ्लो चार्ट में देखते हैं। तो आज हम पेरेन्काइमा का डिटेल पढ़ेंगे, है ना, पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके हम पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ते जाएंगे उनके। तो पेरेन्काइमा जो है इट इज़ ए लिविंग टिश्यू, ठीक है, इट इज़ लिविंग टिश्यू। ये लिविंग टिश्यू होता है फॉर्म बाई थिन वॉल्ड राउंडेड ओवल और पॉलीगोनल सेल्स। मतलब कहने का ये है कि ये लिविंग टिश्यू है जो बनता है थिन वॉल से। थिन वॉल होती हैं इसकी, राउंडेड होती हैं, राउंड तो जानते ही हो आप कैसी होती हैं, ओवल्स की तरह हो सकती हैं जैसे एग्स होता है, और आपकी पॉलीगोनल शेप हो सकती है शेल्स की। पॉलीगोनल भी जानते हो आप, पॉलीजन वगैरह पढ़ते हो, पॉलीगन, है ना, तो पॉलीगोनल बना उससे, तो पॉलीगोनल सेल्स हो सकती हैं। एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए फंडामेंटल टिश्यू। इसको फंडामेंटल टिश्यू की तरह कंसीडर किया जाता है, कंसीडर्ड एज ए फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है ना। तो फंडामेंटल टिश्यू है बेटा, ओके। अब उसके बाद आता है लोकेशन, कहाँ कहाँ मिलता है लोकेशन क्या होती है। इट इज़ फाउंड इन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ ऑल ऑर्गेन्स। ये जो है सॉफ्ट पार्ट में मिलता है, सॉफ्ट जो पार्ट होता है ना वहाँ पे मिलता है। कहाँ पे? ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट्स के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनमें मिलता है। उसके बाद हमने लिखा है सच एज इन द कॉर्टेक्स में मिलता है, ठीक है, स्टेम में मिलता है। कॉर्टेक्स क्या चीज़ होती है? कॉर्टेक्स जो अपर मोस्ट जो लेयर है ना उसकी बकल होती है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, है ना। स्टेम में मिलता है, रूट में मिलता है, इन द फ्लावर एंड फ्रूट्स एटसेट्राज। तो फ्लावर्स में मिलता है और फ्रूट्स में भी मिलता है, फ्लावर्स में भी और फ्रूट्स में भी मिलता है। तो इसकी लोकेशन है जहाँ जहाँ मिलता है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है, ये तो उसकी लोकेशन थी। पेरेन्काइमा कैसा होता है ना, ये बारे में बताया था। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट है दीज सेल्स आर लिविंग, दीज सेल्स आर लिविंग सेल्स, इनकी सेल्स लिविंग होती हैं विद थिन सेल वॉल, और उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है भाई, सीधा सा लिविंग सेल्स हैं और सेल वॉल उनकी थिन होती है। मैंने पेरेन्काइमा का आपको डायग्राम भी बनाया था, तो उसमें सेल वॉल आपको थिन बनाई थी। उसके बाद नंबर 2 दे आर राउंडेड, ये राउंडेड हो सकते हैं, ठीक है, राउंड शेप में हो सकते हैं, वो पहले वाले भी राउंडेड थे। ओवल की तरह शेप हो सकती है, एग की तरह, तो इनकी ओवल शेप इनकी भी होती है, पहले वाले जो थे अभी किए थे, ठीक है, ओवल शेप है ना भाई। पेरेन्काइमा की ओवल शेप होती है, अभी हमने पढ़ा था पेरेन्काइमा की ओवल शेप है, ऊपर किधर गया आप देख सकते हैं, ये राउंडेड है, ओवल है, तो वही चीज़ आ रहा है। तो राउंडेड है, ओवल शेप हो सकती है, और पॉलीगनल इन शेप, पॉलीगनल शेप हो सकती है, विच इंटरसेल्युलर विद इंटरसेल्युलर स्पेसेस, और इनका जो है इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जो सेल्स होती हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है साइटोप्लाज्म इज डेंस। जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। साइटोप्लाज्म समझते हो, मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर पाया जाता है ना, उसको बोलते हैं लिक्विड, फ्लूइड है, लिक्विड टाइप होता है, तो वो डेंस होता है विद वन लार्ज और मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल्स, ठीक है, जिसमें लार्ज वैक्यूल होती है विद वन लार्ज, या तो एक लार्ज वैक्यूल होगी, या मोर देन वन स्मॉल वैक्यूल, या एक से ज़्यादा होंगी तो वो स्मॉल होंगी। सीधी सी बात है, साइटोप्लाज्म डेंस है, और अगर एक वैक्यूल होगी उसके अंदर तो वो बड़ी होगी साइज़ में, अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो वो उनका साइज़ स्मॉल होगा। तो वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ पेरेन्काइमा। अभी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टीज़। अब है उसके यूजेस, फंक्शंस क्या होते हैं पेरेन्काइमा के। पॉइंट नंबर 1 इट फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यू, यानी फंडामेंटल टिश्यू है ना, फंडामेंटल का मतलब बेसिक यूनिट है। तो ग्राउंड का मतलब है कि इट फॉर्म्स द ग्राउंड टिश्यूज और पैकिंग टिश्यूज इन द प्लांट के अंदर ये ग्राउंड टिश्यू बनाता है, फंडामेंटल टिश्यू बनाता है, और पैकिंग टिश्यूज इन द प्लांट्स, यानी पैकेज का काम करता है, ठीक है।
पैकेज का काम। दूसरा है इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल्स, सेल को हार्डनेस देता है, रिजिडिटी का मतलब हार्ड बनाता है, ऑफ द प्लांट्स, प्लांट्स की सेल को हार्ड बनाता है, जिससे प्लांट, आपने देखा होगा प्लांट का स्टेम हार्ड होता है, वो हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उनकी सेल्स हार्ड हो जाती हैं, और हार्डनेस को प्रोवाइड कराने का काम होता है पेरेन्काइमा का। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट नंबर 3, पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड। पेरेन्काइमा जो सेल होती हैं वो पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर फूड, पेरेन्काइमा सेल्स फूड को स्टोर कर लेती हैं। ठीक है, अपने अंदर स्टोर करती हैं फूड को, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 4 है जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। ये पेरेन्काइमा, देखो जाइलम ट्रैकिडस भी होते हैं और जाइलम एंड फ्लोएम आपका जो है क्या नाम है, ये पेरेन्काइमा भी होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा टिश्यूज़ हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, इनका काम है हेल्प करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल। भाई जाइलम तो करेगा वाटर को कंडक्ट और फ्लोएम करेगा फूड को, फे से फ्लोएम, फे से फूड, फे से फ्लोएम और फे से फूड। तो फ्लोएम करता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज़ नहीं होता है फूड के लिए, हम करते हैं ट्रांसलोकेशन इसको। तो फूड को जो ट्रांसफ़र करता है वो है फ्लोएम, और जो जाइलम है वो वाटर और मिनरल्स को करता है। तो यही था, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड मटेरियल, इसके कंडक्शन में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर की और फूड मटेरियल की। नंबर 5 है पेरेन्काइमा सेल्स स्टोर वेस्ट मटेरियल्स। पेरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर लेती हैं, फूड को भी स्टोर कर रही हैं और वेस्ट मटेरियल को भी स्टोर कर रही हैं। कहाँ से? इन द फॉर्म ऑफ गम। गम आपने देखा ना, गोंद गम होता है, बुक्स वगैरह चिपकाने के लिए, स्टिक कराने के लिए उसका यूज़ करते हैं, नोटबुक फट जाती है तो गम का यूज़ करते हैं। तो गम जो एक्चुअली प्लांट का वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। और रेजिन भी वेस्ट मटेरियल है। आपने देखा होगा प्लांट में कभी कभी ऐसे लिक्विड सा रेड कलर का सा निकला रहता है ना, वो बहता रहता है। आप स्टेम के ऊपर देखोगे जो उसकी बकल होती है बाहर वाली, उसके ऊपर देखोगे तो जो बड़े प्लांट होते हैं कई बार एक लिक्विड सा रेड कलर का सा ब्राउन कलर का सा फ्लो करता रहता है। तो वो जो लिक्विड है वो रेजिन होता है। रेजिन एक्चुअल में है क्या? रेजिन बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ये स्टिकी सब्सटेंस है, चिपचिपा पदार्थ है, स्टिकी सब्सटेंस, ठीक है, जैसे गम होता है। तो यही चीज़ बता रहा है वो, ये गम है, रेजिन्स हैं एंड टेनिन्स है। तो टेनिन भी इसका जो है कैसा सब्सटेंस है, ये वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है। तो ये इन चीज़ों को क्या करता है, पेरेन्काइमा सेल स्टोर कर लेती हैं। किस किस को स्टोर कर सकती हैं? गम को, रेजिन्स को और टेनिन को। टेनिन क्या होता है? टेनिन जो होता है प्लांट की जो बकल होती है, जो स्टेम होती है ऊपर वाली, जिसे बोलते हैं बकल मीन्स छाल, जो उसकी छाल होती है बाहर वाली लेयर होती है, अगर स्टेम को देखें तो उसमें टेनिन होता है। टेनिन का काम क्या है? टेनिन एक्चुअल में ये एक तरह का, अगर हम इसको ऐसे समझें कि ये एक केमिकल है ना भाई, एक प्रकार का केमिकल है जो प्लांट की बकल के अंदर होता है और ये प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन मतलब बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करता है स्टेम को, है ना। प्रोटेक्शन है इसका मेन वर्क है जो। और किसी तरह का जो फंगस है, जैसे कोई भी फंगस है, उससे इसकी प्रोटेक्ट करता है, ताकि कोई जो प्लांट है वो ख़राब ना हो, फंगस ना लगे उसको। फंजाई वगैरह होते हैं ना, आपने पढ़े थे, ये काम है इसका। उसके बाद है कोलेनकाइमा। इट इज़ डिवाइडेड फॉर्म ऑफ पेरेन्काइमा बाय द एलोंगेशन, ठीक है, ऑफ सेल्स। तो ये बताया इसने, ड्राइव्ड फॉर्म ऑफ पेरेन्काइमा बाय द एलोंगेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। एलोंगेशन वर्ड का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि करना। तो इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द पेरेन्काइमा, ये पेरेन्काइमा से ड्राइव होता है बाय द एलोंगेशन, जब पेरेन्काइमा बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, उनकी सेल इंक्रीज हो जाती हैं, ऑफ द सेल्स एंड थिकिंग ऑफ प्राइमरी सेल वॉल्स एट द कॉर्नर्स, ठीक है। और उनकी जो प्राइमरी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है। जब बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो सेल वॉल कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। अब लोकेशन है कहाँ होता है? इट इज़ फाउंड इन द स्टेम में मिलता है, लीफ में मिलता है, एंड रिब्स ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स। हर्बेशियस जो प्लांट होते हैं ना, शाकाहारी पौधे जो होते हैं, मतलब है ना, एक तो उनमें मिलता है, उनके लीव्स में मिलता है प्लांट्स का। इट फॉर्म्स अ लेयर बिलो द एपिडर्मल सेल्स, ये जो है एपिडर्मल सेल्स के नीचे एक लेयर फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म्स अ लेयर बिलो द एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल जो बाहर वाली सेल होती है ना, उनके नीचे एपिडर्मिस सेल्स के नीचे लेयर फॉर्म करता है।
तो बेटा इनको मैंने जो है आज आपको बता दिया, फंक्शन से आपको याद करने हैं और नोट्स भी बनाने हैं इनके फेयर नोटबुक में, ठीक है। इसकी इमेज को पूरे को मैं एक बार फिर से आपको अलग से भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा फ़ोटो लेके, और ये क्लियर है बिल्कुल। ओके बेटा, थैंक यू।